जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे काफ़ी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें करीबन 97 पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। 1499 वैकेंसी निकाली गई। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। 19 मार्च 2024 से लेके 17 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न टाइप की वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक का कॉलम यहाँ पे रखा गया है। वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की 5 वैकेंसीज मिलेगी आपको। पूर्व सैनिकों के लिए बात कर रहा हूँ। टोटल 52 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 वैकेंसीज है सेल्समैन ग्रेड 1 की वैकेंसीज, 1 वैकेंसीज है स्टोर कीपर की, 2 वैकेंसीज है असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर जो अन्य पद रखे गए हैं जिसमें कि 3 पद आपको मिलेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट के, 1 पद है असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के, 34 पद हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के, 18 पद हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के, 8 पद जो हैं यह केयर टेकर मेल के और 6 पद हैं केयर टेकर फीमेल के। 4 वैकेंसीज आपको मिलेगी हाउस फादर मैट्रॉन की, ओनली फॉर मेल के लिए है। 2 वैकेंसीज यहाँ पे हाउस मदर मैट्रन ये फीमेल के लिए है। 1 वैकेंसीज आपको मिलेगी यहाँ पर जो कि इन्विजिलेटर की है। उसके अलावा 1 वैकेंसीज है जो कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है। 2 वैकेंसीज है इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल असिस्टेंट की। उसके अलावा यहाँ पर 2 पद और निकाले गए हैं जो निकाले गए हैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की। 5 पद हैं जो कि अकाउंट्स असिस्टेंट की पद हैं। तो टोटल 97 पद पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर DSSP की ओर से निकाले गए हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल्स बताई गई है, सबसे पहले है वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 पास होना चाहिए। साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में रखा गया है। तो जो भी RVC के हैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 25,500 रुपये से 81,100 रुपये ग्रुप C की पोस्ट है। इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई। दूसरा जो पद है सेल्समैन ग्रेड 1 का, 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है। आपने ग्रेजुएट नहीं भी किया है तो आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 5,200 रुपये से 20,200 रुपये ग्रुप C के अंतर्गत इस सैलरी आपको 2400 ग्रेड पे यहाँ पे दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यहाँ पर 1 वैकेंसी और है स्टोर कीपर की। ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी स्टोर मैन है इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। सैलरी आपको सेम मिलेगी 5,200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 24 रुपये ग्रुप C की पोस्ट है। अगली जो पोस्ट यहाँ पे एक्सेसमैन के लिए है अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की। 2 वैकेंसीज है। BE कम पास होना चाहिए और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। अकाउंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस जो आपने आर्मी में सर्विस किया है, काम किया है, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। 5,200 रुपये 20,200 रुपये 2400 रुपये ग्रेड पे ग्रुप C की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसीज है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। मैट्रिक पास होना चाहिए विद साइंस एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का AMC के जो भी हैं वैकेंसीज को देख सकते हैं। सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये ग्रुप C की पोस्ट आपको मिलेगी। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को एज पर रूल के अनुसार। 1 वैकेंसीज और है अकाउंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की वैकेंसीज। 1 वैकेंसीज है। डिग्री मांगा गया यहाँ पे कोई भी डिग्री आपके पास हो सकती है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट ऑब्लिक डिप्लोमा इन सोशल साइंस या फिर सोशल वेलफेयर साइंस वर्क या फिर सोशोलॉजी, इसमें कोई आपने किया है तो आप वैकेंसीज को देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ डिजायरेबल है लेकिन यदि आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप C की पोस्ट ये रहने वाली है। अगली जो पोस्ट यहाँ पे है
सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको मिलेगी, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की ओर से निकाली गई है। 34 वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए। 12th पास मांगा गया है। सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जिन लोगों ने भी इस टाइप का डिप्लोमा किया है और उन वैकेंसीज को अवेल कर सकते हैं। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। यहाँ पर सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये ग्रुप सी की पोस्ट आपको मिलने वाली है। अगली जो वैकेंसीज यहाँ पे है स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की पोस्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से। 18 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केयर टेकर की वैकेंसीज है, ये पूर्व सैनिकों के लिए 8 मेल की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से। यहाँ पर मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपका, हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए केयर टेकर इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन और वुमेन फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये किसी के पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अवेल कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये ग्रुप सी की पोस्ट है। इन्विजिलेटर की वैकेंसीज है, और यहाँ पर एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। 12th पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। 19,900 रुपये से 63,200 रुपये सैलरी ग्रुप जो है श्री की दी जाएगी लेवल 2 के अंतर्गत। और एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर एक वैकेंसी है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में। डिग्री या फिर डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो डिप्लोमा इन लेबर लॉ ऑब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट ऑब्लिक सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और एक्सपीरियंस भी 2 साल का मांगा गया है। तो ये आपके पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल वैकेंसीज है उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आपको मिलेगी। 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जिनके पास भी सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर कोर्स और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स कंडक्टेड बाय एनसीडीसी नागपुर के द्वारा जिनके पास है वो इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। यदि आपके पास एनसीडीसी नागपुर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास ट्रेनिंग का जो है 2 वीक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 में जो यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें कि फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, रिक्यूज, कम्युनिकेशन, पीटी, ड्रिल, आर्म्स ड्रिल, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि आपने मिलिट्री या पैरामिलिट्री या पुलिस या फिर होम गार्ड डिपार्टमेंट से किया हो। साथ में आपके पास कंटिन्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने का। तो पूर्व सैनिकों के पास काफ़ी लोगों के पास इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है, तो वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो आप डिफेंस की सर्टिफिकेट के बेस पे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो ये आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की है अकाउंट से रिलेटेड, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड में 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। बीकॉम आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये ग्रुप सी के अंतर्गत वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। अकाउंट्स असिस्टेंट की भी पोस्ट है, 5 वैकेंसीज है। बीकॉम जिनके पास कम से कम 45% मार्क हैं और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। सैलरी यहाँ पर सेम आपको दी जाएगी और ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी पूर्व सैनिकों के लिए है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSSBOonline.nic.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। 17/4/2024 इसकी लास्ट डेट को रखी गई है। यहाँ पे 100 रुपये है फीस, लेकिन पूर्व सैनिकों को एग्जाम्प्टेड किया गया है। कोई भी फीस यहाँ पे आपको देनी नहीं होगी। अभी एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर दिया जाएगा। जो किसी भी कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज लिखी हुई है वो यहाँ पर एक्चुअल एज है। तो आपको अपनी जो टोटल एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की है उसके अलावा 3 साल और माइनस कर देनी है। ये नॉर्मल जनरल के लिए बता रहा हूँ। ST SC OBC को उनकी कैटेगरी के अनुसार माइनस करके जो मैक्सिमम एज दी है उसके अनुसार आपकी एज उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर
इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्सेसमैन ग्रुप बी और सी के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की छूट यहाँ पर, और मैक्सिमम यहाँ पर 55 साल दी गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। 56 पेज का ये नोटिफिकेशन है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। अभी तक